नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। अचानक जो है ना तो ठंड बढ़ गई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है ना। तो आज स्वेटर देख रहे होंगे आप लोग, कई लोगों के यहाँ नहीं, लेकिन अचानक ठंड बढ़ गई है, बहुत तेज हो गई है। स्टूडियो में भी आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन चलिए आज का जो शो है वो आपको मैं जो बिल्डिंग बनवा रहे हैं, जो आईटीआई आप बनवा रहे हैं, तो वहाँ पर 3-4 डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो बहुत ज़रूरी है ना। वो अगर आप ये वाला शो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि अब ये अभी एफिलिएशन वाला शो का ये मान के चलिए कि कुल मिलाकर के लास्ट वीडियो है। एक वीडियो आपको और मैं हो सकता है कि आज ही डाल दूँ, इसी वीडियो के साथ में शाम तक में मैं डाल दूँ कैलेंडर वाला कि कब चालू होगा। ठीक है, पहले ये देख लीजिए। तो चलिए आज जो है तो बहुत महत्वपूर्ण जो है तो चीज़ दिखा रहा हूँ, वो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रिलेटेड टू बिल्डिंग, है ना। क्योंकि ये चीज़ पहले अभी मेरे को इसलिए जल्दी बताना पड़ा और बाकियों को रोकना पड़ा, क्योंकि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं। कल मेरे को फ़ोन आया था कि सर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये चीज़ आप पहले इसको बता दीजिए। तो मैं इस चीज़ को आज बता रहा हूँ, उसको आप समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि स्वीकृत लेआउट प्लान, माने अप्रूवल लेआउट प्लान आपको करना है, जो नगर निगम से बनेगा, जिला मजिस्ट्रेट से बनेगा, विकास प्राधिकरण से बनेगा, नगर निगम या नगर पालिका से बनेगा, या कोई अन्य जो सक्षम अधिकारी होगा उससे बनेगा, या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आर्किटेक्ट, गवर्नमेंट अप्रूव आर्किटेक्ट, उससे बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कह रहे हैं कि आईटीआई भवन का नक्शा, बिल्डिंग प्लान, लेआउट प्लान स्वीकृत होना अनिवार्य है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा। यह योजना को जो है तो प्रमाणित किया जाना है, किससे? आईटीआई भवन के लेआउट को नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया एनबीसी के मानकों आवश्यक अनुरूप है या नहीं। ये आपका वी आर्क वाला आर्किटेक्ट बनाएगा। और यहाँ बता दूं कि जब नक्शे बनवाओगे तो उससे आपको आर्किटेक्ट से बोलना है कि एमकेएस सिस्टम से ही चीज़ें बनेंगी, ठीक है ना। यदि भवन में किसी आवासीय या निश्चित क्षेत्र है तो उपयोग की अनुमति लैंड यूज भी तकनीकी शिक्षा संस्थान से हेतु अनुमति लेनी होगी। और ये अनुमति आपको कहाँ लेना होगा? ये लोग हैं जो इतने लोगों से, ठीक है ना। मैं विस्तार से समझा रहा हूं। अब देखिए, एक सबसे बड़ा और सबसे महंगा, ये इसमें सबसे बड़ा फर्जीपन चला हुआ था, बीसीसी, इसको कहते हैं बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये थोड़ा अगर आप ओरिजिनल बनवाने जाएंगे तो आज की डेट में बहुत महंगा मिलेगा। हालांकि मैंने इसमें ऑब्जेक्शन भी लगाया है कि चलो जिनके पास लैंड है तो वो तो चलो कर लेंगे, लेकिन जो किराए से है वो क्या करेंगे, है ना। मकान मालिक थोड़ी बना करके देगा। देखते हैं क्या होता है। यदि इस क्षेत्र में मास्टर प्लान है या डेवलपमेंट चालू है तो ये जारी करता कौन? बीसीसी को कौन जारी करता है? वहाँ पर नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण या अन्य जो भी चीज़ होगी, ग्राम पंचायत, या जो भी जैसे भी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए विवरण मैंने क्या बताया है कि बीसीसी की निम्न स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए, जिसमें भवन का नाम, पता आईटीआई का, भवन में पूरी तरह से निर्मित है उसका उपयोग का तैयार करना, भवन में सेफ्टी है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं, ये सब चीज़ें, उसकी फिटनेस, सारी चीज़ें, और वो लोकल बिल्डिंग प्लान बायलॉज के हिसाब और नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से बनाया गया है नहीं बनाया गया है। यह प्रमाण पत्र अनेक्चर 6 बाद में बताऊंगा उसके प्रारूप से होना चाहिए। जब अनेक्चर 1 से लेकर के 8-9 तक बताऊंगा वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यह क्षेत्र यदि कोई वैधानिक योजना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर है एक शब्द आ रहा होगा, ये नया शब्द आपको मिलेगा, कई लोगों को मिलेगा, स्ट्रक्चरी। यहाँ पर एक प्लान दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके जो है तो यह दिखाई दे रहा है आपको, ये चीज़ देखिए, ये जो है तो सर्टिफिकेट की बात हो रही है, और यह सर्टिफिकेट जो है तो, ठीक है ना। और ये इसको जारी करता है कौन? कलेक्टर, या ये सारे लोग जारी करते हैं,
ठीक है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सी चीज़ बता दूं, चूंकि नई चीज़ है, ये एनेक्चर 8 में बनेगा। इसका जो है तो हिंदी नाम जो है ना, कोई वैधानिक योजना ना होने का प्रमाण पत्र, नो स्टैट्यूटरी प्लान प्रमाण पत्र को ये कहते हैं, या अवैधानिक क्षेत्र प्रमाण पत्र कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या होता है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, कि यह प्रमाण पत्र यह जो है तो प्रमाण पत्र इस बात के आधिकारिक पुष्टि करता है कि संबंधित आईटीआई के भवन में जिस क्षेत्र में वहाँ पर वैधानिक भौतिक योजना जैसे मास्टर प्लान या विकास योजना या क्षेत्रीय योजना या जोनल योजना वर्तमान में लागू नहीं है। अगर ये चीज़ें लागू नहीं हैं तो फिर आपको ये अवैधानिक क्षेत्र प्रमाण पत्र आपको लगेगा। यह कब आवश्यक होता है? ये जब आईटीआई की भवन ऐसे ग्रामीण या गैर योजनाबद्ध क्षेत्र में स्थित हो जहां कोई मास्टर प्लान या डेवलपमेंट लागू नहीं होंगे। ऐसे क्षेत्र में भवन पूर्णता प्रमाण पत्र बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट बीसीसी के साथ में नो स्टैट्यूटरी प्लान सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता है। ये वहाँ पर देना होता है, ठीक है। इसको जारी करने वाले भी बता रहे हैं कि मजिस्ट्रेट, विकास प्राधिकरण, नगर निगम या अन्य कोई जो होगा वो इसको करते हैं। इसके बारे में जान लीजिए कि इस प्रमाण पत्र के बारे में आईटीआई का पूरा नाम लिखा होना चाहिए। यह आईटीआई इस क्षेत्र में स्थित है या वर्तमान में कोई मास्टर प्लान, विकास योजना, क्षेत्रीय योजना या जोनल योजना लागू नहीं है। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय के मुहूर्त, सब कुछ होना चाहिए। जारीकर्ता जो है तो अपने लेटर हेड पे देगा और यह प्रमाण पत्र एनेक्चर 8 के प्रारूप में बनना चाहिए जो डीजीटी ने निर्धारित किया है, जो मैं आपको दूंगा जल्दी। उदाहरण के तौर पर मैंने एक ये बनाया है कि आप ये देख लीजिए किस तरह रहेगा प्रमाण पत्र, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, ठीक है ना। और इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, फिर से कह रहा हूँ कि यह प्रमाण पत्र जो है तो आपको किस काम में आता है। कोई वैधानिक योजना ना होने का उद्देश्य इसका है कि यह बताना कि आईटीआई में कोई मास्टर प्लान अथवा नहीं है। जारी करने वाला कलेक्टर है। और कब आवश्यक है? जब आईटीआई ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे वैधानिक योजना लागू नहीं है। प्रारूप आपको वही मैंने बताया कि 8 वाला दूंगा। अन्य दस्तावेज के उपयोग में बीसीसी चलेगी। अब देखिए दूसरे नंबर पे ये बीसीसी को किसी सरकारी जो है तो सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा जारी किया जाता है और उसमें लिखा रहता है कि यह भवन पूरी तरह से जो है तो सही है और नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से बनाया गया है। वहाँ मौजूदा आईटीआई का निर्माण नहीं हुआ है तो वहाँ जो है तो कह रहे हैं कि आवश्यक दस्तावेज जो है तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट एक लगता है, ठीक है ना। जारी करने वाला नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है। विवरण है कि इस प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट होना चाहिए कि मौजूदा भवन का जो संरचनात्मक है रूप से सुरक्षित है और आईटीआई संचालन हेतु उपयुक्त है, ठीक है। ये 7 में जाएगा एनेक्चर। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये कि ये बहुत जब से दिल्ली में कांड हुआ ना तब से ये, और वहाँ कांड हुआ था सूरत में, तब से इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया कि सेफ्टी सर्टिफिकेट थोड़ा महंगा मिलता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसमें ये सारी चीज़ें आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इनका सबका समरी थोड़ा सा दे देता हूँ कि अप्रूवल प्लान जो होता है ना, ये आप देख लीजिए नगर निगम, और इसके लिए भवन की रूपरेखा एनबीसी के हिसाब से बनना चाहिए। बीसीसी के बारे में बता दिया है कि कौन जारी करेगा, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा अगर आप पूरी चीज़ों को देख पाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज मैं इतना ही बताने आया हूँ आप लोगों को और इससे ज़्यादा आज नहीं बताऊँगा। और मैं सिर्फ अभी जो 4 ये 5वां वीडियो जाएगा, आई थिंक 5वां वीडियो जाएगा, 5वां, और एक वीडियो और डालूँगा मैं कैलेंडर का, फिर मैं अभी रोक दूँगा, है ना। थोड़ा ज़रूरी काम आ गया है और अभी आपकी आईटीआई चालू होगी। आप लोग अब समझ लिए होंगे। अब जो भी लोग समझ लिए तो अब जवाब हमको, आप 3 तारीख तक मैं परेशान हूँ, या आप कह भी सकते हैं व्हाट्सएप पे फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप पे आप हमको ये बता दें आप कहाँ आईटीआई खोल रहे हैं, कितनी आपकी जगह है, वो सारी चीज़ें कर लें। बैक टू स्टूडियो। अब लगता है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो फिर अब देखिए टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है जिनको आईटीआई खोलना है। तो अब अगर आपके पास कोई ऐसी समस्या है तो आप एक काम करिए,
कि मैंने बोला था कि 5 तारीख तक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 5 तारीख तक वो वीडियो अब इतने जरूरी इसलिए नहीं है कि वो आगे की है। जैसे ITI आप खोल लेंगे ना, तो खोलते समय क्या क्या जो चीज़ें चाहिए तो वो है, तो वो अभी बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। और उसमें है क्या कि DGT कुछ चीज़ों को जो है तो अभी क्लियर नहीं की है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा रोक दिया है। जैसे जैसे क्लियर होता चला जाएगा ना वैसे वैसे कर दूंगा। लेकिन हाँ, इतनी जितनी चीज़ बताया हूँ तो ये ITI खोलने के पहले की चीज़ें हैं, तो इनको आप तैयारी में देख ही लेंगे, है ना। और आपको व्हाट्सएप पे जितनी प्रॉब्लम है तो पहले नोट कर लीजिए आप, और व्हाट्सएप पे पॉइंट बाय पॉइंट आप हमको भेज सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में, एक वेस्ट बंगाल से आए थे, वो बहुत बढ़िया हमको एक आदमियों ने हमको भेजा व्हाट्सएप, मैंने देखा। उन्होंने लिखा अपने ITI का नाम लिखा, जगह लिखे, सोसाइटी का नाम लिखा, कितने टेट खोलना है तो उन्होंने टेट लिखा, फिर यूनिट लिखा उन्होंने, और इसके बाद उन्होंने लिखा कि मेरे पास करीबन 2 एकड़ जमीन है सर। तो उन्होंने बोला कि सर इसके बारे में पूरा आप हमको बना करके दे दीजिए। तो मैंने उनको बना करके दे दिया, मतलब है ना, एक नॉर्मल चार्ज लेकर के मैंने उनको दे दिया पूरा प्रोजेक्ट बना करके। अगर आप भी चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सारी चीज़ें इसमें बीच में किसी दिन मैं आपके सवालों का, बहुत सारे सवाल हैं उनका मैं जवाब आप लोगों को दे दूंगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक लास्ट का वीडियो जो बनेगा आज ही मैं डाल दूंगा, वो कैलेंडर का है कि कब से चालू करेंगे। हालांकि उस कैलेंडर को DGT ने बोला है कि हम जनवरी से चालू कर देंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि जो निम्मी का पोर्टल है ना उसको अपडेट होना है, और निम्मी के पोर्टल में कुछ बड़ी खामियां पाई गई हैं। वो जैसे ऑनलाइन अभी पुराने वाले ITI को ऑनलाइन करना है, तो उसको अभी पूरे रूप से बना नहीं है, देखिए, है ना। तो मेरे को नहीं लगता है, लेकिन हो भी सकता है, सॉफ्टवेयर की बात है, उसमें कह भी नहीं सकते, हो सकता है जैसे पिछली बार भी बोले थे कि हम जनवरी में कर देंगे, लेकिन 1 अप्रैल को खुला था वो, ठीक है ना। तो वैसे जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने लेट थे, तो हो सकता है कि मान लीजिए जनवरी न हो तो फरवरी में कर दे या मार्च में कर दे। आप लोग अपनी तैयारी पे रहिए पूरी। कैलेंडर हम कल आपको बता दूंगा, तो उसमें मान के चलिए कि जनवरी लिखा हुआ है ना, तो उसमें कई चीजें लिखी हुई हैं जो आपको काम करने की, ITI खोलने का, ITI फॉर्म भरने का पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कार्यक्रम कैसे लगा आप लोग हमको जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।